वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बताऊंगा कि पवित्रता क्या होती है। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत से लोग प्रचार करते हैं कि हमें पवित्र रहना चाहिए, हमें अपने अंदर पवित्रता रखनी चाहिए। परमेश्वर पवित्र है और हमें अगर उसके साथ रहना है, उससे आशीष पानी है, तो हमें भी उसके ग्रहण योग्य बनना है, उसके लायक बनना है और हमें पवित्रता में चलना है। ये बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं। आपने सुना होगा, बड़े बड़े अक्षरों में कि लिखा जाता है, सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है। बाइबल में भी लिखा है कि हमें पवित्र रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बाइबल ये भी कहती है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर कैसे पवित्र रहे और कौन पवित्र रह सकता है? इसी विषय में आपसे आज चर्चा करेंगे और इस वीडियो में मैं आशा करता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एंड तक आप समझ जाएंगे कि आप कितने पवित्र हैं और कितने पवित्र रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बाइबल क्लियरली कहती है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो फिर कोई अगर धर्मी नहीं है तो कोई कितना प्रचार करे, कितना बोले, कितना ये समझाने की कोशिश करे कि तुमको पवित्र रहना है, वो स्वयं जो प्रचार कर रहा है वो खुद भी पवित्र नहीं है। कोई इंसान खुद से, अपने कामों से, अपने प्रयत्नों से कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर पवित्र है, उसके अलावा कोई और पवित्र नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान के हाथों पाप हुआ, आदम के हाथों पाप हुआ और उस पाप के वजह से बाइबल कहती है कि एक मनुष्य से वो पाप सभी पर लागू हुआ। लेकिन उसी रीति से यीशु मसीह भी हमारे लिए आया और हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया। हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं और हम क्षमा प्राप्त करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हम पाप कर देते हैं या फिर हो जाता है। कई बार हम जानबूझ के पाप कर देते हैं, कई बार हमसे गलती से हो जाता है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करें और कैसे हम पवित्र खुद को कह सकते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है और जब आत्मा हमें मिलता है वो आत्मा भी स्वयं पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहने के लिए, और ये भी कहा जाता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो। फिर यदि वो पवित्र है तो फिर हमारे अंदर कैसे वास करता है? हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें पवित्र रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। वो एक चीज़ है कि जो परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर तड़प है, परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर जो भय और बोझ है, वो बोझ ही हमारे लिए पवित्रता का काम करती है। देखिए, बार बार, हजार बार हमसे गलतियां होती है। हम कई बार तो जानबूझ के पाप करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो गए। हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है और वो गिल्ट हमें और परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो सब कुछ को परखने वाला परमेश्वर है। आपसे जो हुआ है, जो कुछ भी पाप आपसे हुआ हो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और उस पाप के बाद आपके अंदर जो तड़प होती है कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये पाप हुआ है, लेकिन मुझे परमेश्वर से क्षमा चाहिए, मैं फिर कर आना चाहता हूँ, मैं इस पाप से छुटकारा चाहता हूँ। ये जो तड़प, ये अंदर आपके जो परमेश्वर का भय होता है, ये भय परमेश्वर देखता है। और जब उस भय के साथ, उस तड़प के साथ, उस परमेश्वर के प्रति आपकी लालसा के साथ आप परमेश्वर के पास आकर उससे माफ़ी मांगते हैं, तब परमेश्वर तुरंत आपको वो क्षमा करने में बहुत ही धर्मी है। परमेश्वर की पवित्रता क्या है? परमेश्वर की पवित्रता यही है कि वो अपने शब्दों के साथ एक रहता है। हमारे लिए भी पवित्रता यही होती है कि हम इस पवित्रता को समझें कि जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, जो हम देखते हैं वही हम करते हैं, जो हम सीखते हैं वही हम करते हैं, जो परमेश्वर का आत्मा हमें बोलता है, परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, वही हम करते हैं। यही पवित्रता है। कई बार हम भटक जाते हैं, लेकिन फिर से वापस आना, फिर से परमेश्वर की तरफ मुड़ना, यही पवित्रता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है, वो अपने शब्दों से नहीं पलटता। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर
ने अपने शब्दों को अपने नाम से भी ऊपर रखा है। मतलब जो वो कहता है वही वो करता है, अपने शब्दों से कभी नहीं मुड़ता। और परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है, तुम्हारे पाप चाहे कितने घोर हो, चाहे कितने जटिल हो, कठिन हो, उन सारे पापों को मैं क्षमा करने में, उनको धोने में मैं सक्षम हूँ, बाइबल कहती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पवित्रता आपके अंदर बसती है। आपके अंदर जो परमेश्वर के प्रति समर्पण है, परमेश्वर के प्रति लगाव है, परमेश्वर के प्रति तड़प है, वो तड़प ही आपके लिए पवित्रता का काम करती है। जब जब आप फिर कर आते हैं तब तब परमेश्वर आपको पवित्र करता है और उसके ग्रहण योग्य बनाता है। आई होप आपको आपके जीवन में पवित्रता का अर्थ और महत्व समझ में आया होगा। ऐसे ही बाइबल के विषय में वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।